आज हमारा 5वां चैप्टर शुरू हो गया। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है हम पहला टॉपिक लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम को पकड़ते हैं। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेंगे। फिर कितने तरीकों से ये निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग है, कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हम लोग सारा का सारा जो है इसका परिचय और ये इस पे एग्जाम्पल लगाएंगे हम लोग और इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, और किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग करके ये चैप्टर को ढंग से ख़त्म करेंगे आज, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसका परिचय हम लोग जान लें। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य। कहा गया है कि लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी देखिए लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या मतलब जो प्लस में होते हैं नंबर्स, है ना, माइनस वाली नंबर्स की बात ही नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या कोई भी हो जो दी गई संख्याओं से, अब दी गई संख्याएं जो है दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, ठीक है, उनसे अगर पूर्णतः विभाजित हो जा रही है यानी भाग देने पर कट जा रही है तो वह संख्या क्या है, आपका लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, तो देखिए इसको उदाहरण से आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये 4 है और ये 6 है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, इनका लघुत्तम समापवर्त्य 12 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि 12 ही ऐसी संख्या है जिससे ये जो है इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद देखिए 24 भी होगा, 24 भी इन दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। लेकिन लघुत्तम समापवर्त्य की बात किया है, 24 के बाद देखिए 36 भी होगा, हाँ, फिर 48 भी होगा। ऐसी कई सारी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से दोनों से बराबर विभाजित होंगी, है ना, कोई समस्या नहीं, विभाजित होंगी। लेकिन जो है लघुत्तम समापवर्त्य की बात किया है तो लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो है समापवर्त्य इसमें 12 होगा। ठीक, तो यही चीज़ है, इसी के बारे में बात किया गया है। तो ठीक है, इस देखिए इसमें बताया गया है आपको एग्जाम्पल में कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 है, क्योंकि 12 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 4 और 6 दोनों में बिना किसी शेष के विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है और लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ समझ लीजिए आप लोग। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ, तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य बना है लघुत्तम और समापवर्त्य जैसे दो शब्दों से। ठीक है, जिसमें लघुत्तम को इंग्लिश में हम लीस्ट बोलते हैं और लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, और लघुत्तम बना है देखिए लघु से। लघु विलोम है दीर्घ का, दीर्घ मतलब बड़ा होता है और उसका विलोम शब्द होता है, उसका उल्टा होता है लघु। ठीक है, तो लघु मतलब होता है छोटा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, है ना। तो यही चीज है, तो लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा और समापवर्त्य दूसरा शब्द है। समापवर्त्य को बोलेंगे कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में। ठीक है, और समापवर्त्य दो शब्दों से बना है, एक होता है समान और दूसरा होता है अपवर्त्य। तो समान अपवर्त्य से बना हुआ है समापवर्त्य, जिसमें समान मतलब एक समान और अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, गुणज आप पढ़ चुके होंगे ना पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर के जो वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे उसमें गुणज के बारे में मैंने बताया था। तो गुणज मतलब वही टेबल या फिर पहाड़ा होता है। तो समान अपवर्त्य मतलब एक समान पहाड़ा, ठीक है, या एक समान टेबल इन सब का। तो वैसे देखिए अभी जब मैं पिछला एग्जांपल आपको बताया था वो 4 और 6 का वो एलसीएम निकाल के, तो उसमें क्या था 4 और 6 का, देखिए अगर 4 और 6 का पहाड़ा हम लोग लिखें, गुणज लिखें, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, ऐसे करके इसके पहाड़े लिखते चले जाएंगे। और 6 का ही पहाड़ा लिख लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 चौक 36, ऐसे इसका भी टेबल लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है कि समान, देखिए आप समापवर्त्य की बात कर रहे थे ना, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे थे, तो ये देखिए मैंने 4 और 6 का अपवर्त्य लिखा है ये, है ना।
अपवर्त लिखा है या मल्टीपल लिखा है या फिर गुणज लिखा है इसका, है ना। तो इन दोनों का गुणज मैंने लिख लिया है, अपवर्त लिख लिया है, और इसमें समापवर्त्य हमें ढूंढना है। समापवर्त्य मतलब एक समान अपवर्त्य वाले ये संख्याएं, ठीक है। तो एक समान अपवर्त्य जो संख्याएं हैं इसमें वो हमें ढूंढना है, ठीक है, उन्हें चिन्हित करना है ये कौन है। यानी कि एक समान गुणज या उभयनिष्ठ गुणज। अभी देखिए लास्ट टॉपिक जो था पिछले चैप्टर का वो था उभयनिष्ठ गुणज। तो जिन्होंने उभयनिष्ठ गुणज पढ़ा होगा उन्हें बहुत बढ़िया से आइडिया लग गया होगा कि ये एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, तो उभयनिष्ठ गुणज यानी समापवर्त्य हम ढूंढे। देखिए सबसे पहले ये 12 मिल गया, फिर उसके बाद ये 24 मिल गया, फिर यहाँ पे देखिए आगे 4 9 36 यहाँ पे मिल जाता है कहीं ना, 4 7 28, 4 8 32, फिर 4 9 36, तो ये 36 भी मिल जाता है ना। तो ऐसे और आगे मिलते चले जाते हैं ना। 4 का पहाड़ा है भाई, अनंत तक जाएगा, 6 का पहाड़ा है, अनंत तक जाएगा, तो उसी अनंत में बहुत सारी संख्या मिलेंगी। तो इसलिए अगर हम बात करें कि इनके जो है कि वो अपवर्त्य की बात करें कि किसके समापवर्त्य की बात करें 4 और 6 के, तो इनके अपवर्त्य अनंत होंगे। अपवर्त्य देखिए, अपवर्त्य आपको बता दे रहा हूं, ये आपके फ्रेम में आ रहा है ना। अपवर्त्य, अपवर्त्य हो गया, और ये इसका मतलब होता है गुणज, है ना। इसको हम मल्टीपल भी इंग्लिश में बोलेंगे, और क्या बोलेंगे हम लोग, पहाड़ा भी बोल देंगे। किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या का गुणज होता है ना, यानी उसका पहाड़ा होता है, यानी उसका मल्टीपल होता है, यानी उसका टेबल होता है, ठीक है। तो यही चीज है। तो देखिए 4 और 6 का मैंने अपवर्त्य लिखने की बात कही है, तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या लिखने की बात कर रहा हूं, है कि नहीं। तो यही चीज है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और जब समान अपवर्त्य की बात करेगा, जैसे समापवर्त्य, समापवर्त्य की बात करेगा, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणज की बात करेगा, ठीक है, यानी कॉमन मल्टीपल की बात करेगा। फ्रेम में आ रहा ना, हाँ। और मतलब उभयनिष्ठ पहाड़ा की बात करेगा, ठीक है। उभयनिष्ठ पहाड़ा यानी कि ऐसा पहाड़ा जो दो संख्याओं के अलग अलग पहाड़े अगर लिख दिए गए हों, टेबल लिख दिए गए हों, तो उन दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो देखिए ये 12 जगह दोनों संख्याओं का जो पहाड़ा लिखा हुआ है इनमें मौजूद है कि नहीं है। ऐसे 24 भी मौजूद है, 26 भी दोनों में है कि नहीं। तो यही चीज है, यही आपका जो है उभयनिष्ठ पहाड़ा, यही उभयनिष्ठ गुणज, यही कॉमन मल्टीपल है सब। अच्छा इन सबको नोट कर ले यहाँ। देखिए दोनों में 12 जो है उभयनिष्ठ गुणज है ना, 12 नोट कर लिया। और ये देखिए 24 भी दोनों में समापवर्त्य है, 24 भी नोट कर लिया। ऐसे 36 भी नोट कर लिया, ऐसे 48 भी कहीं मिलेगा, ऐसे और सारी संख्याएं मिलती चली जाएंगी, ठीक है, जो दोनों में होंगी, है ना, दोनों संख्याओं के अपवर्त्य में कॉमन होंगी, है ना, या उभयनिष्ठ होंगी, या समान रूप से मौजूद होंगी, ठीक। तो ये जो संख्याएं हमने नोट किया है नीचे, ये क्या है, ये है समापवर्त्य। समझ गए होंगे आप, समापवर्त्य हैं या फिर उभयनिष्ठ गुणज भी हैं इन्हें कहा जाएगा, ठीक है, या उभयनिष्ठ पहाड़ा भी कहा जाएगा, या फिर कॉमन मल्टीपल भी इन्हें कहा जाएगा। तो देखिए इन्हीं समापवर्त्य में अगर जो हम सबसे छोटी समापवर्त्य पर ध्यान दें तो वो है 12, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है समापवर्त्य कौन था, 12। तो इसमें जो है सबसे छोटा समापवर्त्य क्या है, सबसे छोटा समापवर्त्य क्या निकल के आया आपका, 12 ही आया है ना। तो सबसे छोटा समापवर्त्य 12 आया है। इसमें बताइए छोटा को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, लघु बोल सकते हैं ना। तो लघु बोल सकते हैं, और सबसे छोटा अगर जो कोई चीज होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लघुत्तम, ठीक है। और ये क्या है आपका समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य ये 4 और 6 का 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है आपके सामने आया, 12 ही तो आया है। तो वही चीज है, सबसे छोटा यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, 12 आया। तो देखिए आप जो है अक्षरशः लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जान गए हैं, क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य, क्या होता है सबसे छोटा समापवर्त्य,
और क्या होता है प्रथम उभयनिष्ठ गुणज किसी संख्या का। ठीक है, आप लोग जो पिछले चैप्टर में वो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पूछता था, है ना। तो देखिए ये तो समान ये अपवर्त्य है ही है, ये उभयनिष्ठ गुणज भी तो है। देखिए 4 का गुणज, ये 6 का गुणज, इसमें से उभयनिष्ठ गुणज हमने छाट लिया। ठीक है, और इसमें सबसे पहला सबसे प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन है? 12 है कि नहीं है? तो वही चीज है। तो अगर ये देखिए सबसे छोटा आपका समापवर्त्य 12 है, तो ये सबसे पहला या सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज भी क्या होगा? यही 12 ही होगा, है कि नहीं। तो आप इसको जो है लघुत्तम समापवर्त्य भी लिख सकते हैं और इसको प्रथम उभयनिष्ठ गुणज भी लिख सकते हैं। तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या है इसमें देख लीजिए, ये सारे उभयनिष्ठ गुणज है, इसमें प्रथम उभयनिष्ठ गुणज आपका 12 ही तो है। तो जब आपसे कोई 2 संख्या या 3 संख्या आपसे दे देगा और पूछेगा कि भाई इनके प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या हैं, तो वो आप निकाल लेंगे बड़े आराम से, है ना। और पूछेगा लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, वो भी आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है गुणजों को जो है कि पता करके, गुणजों को जो है निकाल के उनसे जो है समापवर्त्य कैसे छांटते हैं, उनसे क्या नाम है कि लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, ये वो तरीका था। ठीक है, तो आप जो है लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो है कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम लगाना शुरू करेंगे इस चैप्टर से। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है ये सीख लें कि ये लघुत्तम समापवर्त्य कितने तरीकों से निकाला जाता है। तो देखिए इसमें ये 2 तरीका जो है बताया गया है आपकी किताब में, 2 तरीके हैं। पहला जो है 2 विधियों से निकाला जाता है भाई लघुत्तम समापवर्त्य। पहला जो है ये भाग विधि, है ना। और दूसरा कौन सा विधि है? दूसरा है गुणनखंड विधि लिखा गया है। ठीक है, गुणनखंड विधि। लेकिन इसी गुणनखंड विधि को मैं अभाज्य गुणनखंड विधि बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि ही मतलब अभाज्य गुणनखंड ही निकाला जाता है। ठीक है, और अभी जो आप निकाले हैं ये कौन सी विधि थी? ये गुणनखंड, ये गुणज वाली विधि थी। ठीक है, गुणज के द्वारा हम लोग निकाल रहे थे, गुणज निकाल के उससे निकाल रहे थे समापवर्त्य। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। अभी पूछ देगा इसमें बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको मान ले निकालने के लिए बोल देगा 36 का और 78 का, चलिए निकालिए कि उभयनिष्ठ गुणज। तो भाई आप जो है 36 का पहाड़ा जानते हैं क्या? 36 का पहाड़ा जानते रहेंगे तब तो आप करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा लेंदी प्रक्रिया है, इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो तरीके बताएंगे इसमें जो है आपको आसानी होगी। तो अब हम सीखेंगे भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना या लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है पहला, 12 तथा 18 का लसा ज्ञात करें। लसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो 12 और 18 का जो है निकालना है अगर लसा, तो भाग विधि से देखिए अगर इसको हमको निकालना है, ये 12 और 18 को कामा दे के सेपरेट कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे, फिर ये फॉर्मेट तैयार करेंगे भाग विधि से लसा निकालने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, आप अभाज्य संख्याओं के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो है सबसे छोटी वो 2 होती है, 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 हो गया। ठीक, 19 होगा, ऐसे आगे तक बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर में भी, चौथा चैप्टर बताया तो उसमें इक्का दुक्का बार जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो शुरू से आप जानते रहे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि ये जो संख्याएं दी गई जिनका एलसीएम निकालना है, लसा ज्ञात करना है, तो उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी, तो 12 भी विभाजित हो जाएगी, यानी 12 में भी भाग लग जाएगा 2 का, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और 18 भी 2 से कट जाएगा भाग देने पर, है कि नहीं। तो देखिए भाग करते हैं, तो 2 से क्या बार पहाड़ा पड़ेंगे, 12 आएगा 6 बार, तो 6 ठीक 12 के नीचे लिख देंगे, फिर कमा के नीचे कमा लगा देंगे, और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, तो 9 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 9 जो है आपका जितना भागफल आ रहा है, जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ के 18 ला रहे हैं, वो उसी के नीचे लिखेंगे, यानी जो जितनी बार कट रहा है ना जो संख्या, तो जितनी बार कट रहा है वो उसके नीचे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या है, 6 और 9 आए। अब देखिए 6 और 9 में फिर अभी कोई 2 से कट रहा है क्या?
हाँ 6 कट रहा है, तो फिर 2 से काट लीजिए, 2 तियाँ 6, और देखिए 9 तो विभाजित नहीं होगा 2 से ना, तो 9 को ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक, अब देखिए कोई 2 से विभाजित होने वाला है इन दोनों में से, नहीं है, तो फिर अगली अभाज्य संख्या पे अब आएंगे हम। ठीक है, तो अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से इसमें से कोई विभाजित होगा, दोनों ही हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये 3 एकम 3 और ये 3 त्रिके 9। ठीक, फिर देखिए कोई बचा 3 से विभाजित होने के लिए, ये बचा, तो ये 3 से फिर विभाजित करेंगे, ये एक तो एक ही रहेगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसमें जो है ये आगे की जो संख्याएं हैं, ये इन सबको हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर लिया। अब गुणा करने पर जो संख्या आएगी, देखिए क्या आ रहा है, ये 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 आ रहा है। ठीक है, तो इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही जो है, ये जो दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं, जो जितनी भी संख्याओं का आपको लसन निकालना था, उनका क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना, उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लघुत्तम समापवर्ती आया है आपका 36। अच्छा, 36 की एक खासियत है, क्या खासियत है पता है, आप किसका किसका लसन निकाल रहे थे, 12 का और 18 का ना, तो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, पक्का विभाजित हो जाएगी। देखिए 12 से कितनी बार होगी, 12 तियाँ 36, अच्छा, और 18 से कितनी बार विभाजित होगी, 18 दूनी 36, तो हो गया ना। यही इसकी खासियत होती है ना। अब कभी कभी देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि 12 तथा, आ रहा है फ्रेम में, हाँ, 12 तथा 18 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे ये छोटी संख्या क्या होगी। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, 12 तथा 18 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करना होगा तो देखिए सीधे सीधे इनका एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम समापवर्ती निकाल देंगे, आपको पता चल जाएगा खुद ही, है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि 12 तथा 18 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपके सामने है ये 12 तथा 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ये 36। ठीक है, ये 36 ही ऐसी संख्या है जो 12 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सीधे सीधे उनका एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर, ये आप जो है कि भाग विधि से आप लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीख गए हैं। यही है भाग विधि से लघुत्तम समापवर्ती। और कुछ और क्वेश्चन इस पे हम लोग जब बनाएंगे तो और अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, तो ये 2 संख्याओं का था, 3 संख्याओं का भी बता दें क्या। चलिए देखिए, इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं ये क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कि इसमें पूछ देगा 12, 16 और 18 का एलसीएम पूछ दिया, मान लीजिए क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे उसको किए थे, ऊपर वाले को कॉमा लगा के सबको साइड बाय साइड लिख लेंगे, 12, 16 और 18, और फिर वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले कोशिश करेंगे इन्हें विभाजित करने का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 2 छक्का 12, फिर 2 अठे 16, 2 9 18, है ना। अपना जितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको उसके नीचे लिखते चले जाइए। फिर 2 से कटेगा, ये 6 और 8 तो कट ही जाएगा ना, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, फिर ये 9, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 4, है ना। तो देखिए ये 3 नहीं विभाजित होगा तो इसको ऐसे लिख दिए, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर ये 2 कट जाएगा 2 से भाग देने पर, है ना। तो फिर काट देते हैं, क्या दिक्कत है, 3, 2 एकम 2, फिर 9, फिर अब इसमें से 2 से कोई कटने वाली संख्या बची तो नहीं। अब अगला अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, उससे कोशिश करेंगे। तो ये देखिए 3 से ये 3 भी कट जाएगा और 9 भी, तो 3 एकम 3, ये 1, 3 त्रिके 9, फिर ये 3 3 से कट ही जाएगा, है ना, फ्रेम में तो आ रहा है ना, हाँ, 1 1, 3 एकम 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों का अगर हमको लघुत्तम समापवर्ती चाहिए तो इनको ये जो आई हैं आगे संख्याएं, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 4 बार है ना, 1 2 3 4। ठीक, और 3 2 बार गुणा है, यहाँ गुणे 3 गुणे 3, तो ये बराबर हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
और 16 तिया 48, 48 या 144। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, एक तरीके से आप ऐसे भी ये कर लेंगे। और दूसरा तरीका देखिए इसमें क्या है कि आप इनका जो है 2 का 4 बार गुणा हुआ है ना, तो 2 के पावर 4, और यहाँ 3 का 2 बार गुणा हुआ है तो 3 के पावर 2 कर देंगे। तो बराबर 2 के पावर 4 बराबर 16 होता है, और गुणे 3 के पावर 2 बराबर 9 होता है। भाई 3 का पावर 2 यानी 3 का 2 बार गुणा 3 से, है ना। तो जैसे यहाँ पे हुआ है देखिए, 3 से 2 बार गुणा हुआ है, तो 3 तरीके 9 ही तो आएगा। 2 के पावर 4 यानी कि 2 का 2 से 4 बार गुणा, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो जिनकी इस पे प्रैक्टिस है उनके लिए ये आसान है, शॉर्टकट है जैसे, है ना, काम आने वाला है इसमें बहुत। तो अब 16 9 144 कर लेंगे। क्लियर हो गया ना। तो यही चीज है। तो भाग विधि से आप जो है एलसीएम निकालना सीख लिए हैं। अब जो हम लोग उस पे काम करेंगे, क्या नाम है आपके, गुणनखंड विधि था ना। हाँ, गुणनखंड विधि पे, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि। विधि, अच्छा, वो जो भाग विधि था उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको इंग्लिश में उसे बताना। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड विधि था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए पहले ही संख्या थी आपकी वो 12 और 18 ना, क्या था 12 और 18 का वो आपको निकालना था, 12 तथा 18 का एलसीएम आपको निकालना था ना। इसको देखिए आप गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 हम लोग निकाल लिए आराम से, है ना। अब जो है अगली संख्या है 18, 18 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2 9 18 होता है ना, तो 2 गुणे 3 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। क्या क्या जो कौन कौन सी संख्या कॉमन है दोनों में, ये 2 कॉमन है 2 उतार लिया, 3 कॉमन है 3 उतार लिया। ठीक है, और क्या करें, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इनका आपस में गुणा कर लिया। ठीक, अब जो कॉमन नहीं है वो संख्या हम लोग चिन्हित करते हैं। एक तो ये 2 ऊपर बचा और नीचे बचा 3, तो उनको भी हम यहाँ नीचे उतार के गुणा कर लेंगे, गुणे 2 गुणे 3, बस हो गया। तो ये अब गुणा करके इनका रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 छवा के 36 हो गया। ये है इनका एलसीएम, ये इनका क्या है, एलसीएम है। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं का एलसीएम निकल गया है ना। और एक तरीका और है इसमें, है ना, पावर मेथड से कर लीजिए जरा। देखिए 12 का क्या था अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 था ना, और 18 का क्या था, 18 का था 2 गुणे 3 तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर ले रहे हैं, चलिए 12 बराबर में 2 का 2 बार गुणा हुआ इसमें, तो 2 के पावर 2 गुणे 3, और 18 का कितनी बार, 18 का ये जो है कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला है इसमें 2 का 1 बार गुणा हुआ है। ठीक है, अच्छा जितनी बार गुणा उतना पावर लगा देते हैं। इसमें 3 का देखिए 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, और नीचे क्या है 3 का 2 बार गुणा हुआ है, तो 3 के पावर 2 हो गया। ठीक, बस अब इसमें जो है बेस पर ध्यान देंगे। बेस और पावर मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए 4 के पावर अगर 7 है तो इसमें 4 जो है आपका बेस है ना, और 7 क्या है, पावर है। ठीक, तो बेस और पावर आप समझ गए होंगे, तो वही चीज है। तो देखिए इसमें बेस दोनों में सेम कौन कौन है, ये 2 है, दोनों में कॉमन है ना, और 3 भी देखिए दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप 2 पकड़ लिए और यहाँ पे ये पकड़ लिए 3 आप, और देखिए इसमें जो है
हाईएस्ट पावर हम देखते हैं कौन सा है। दो तो दोनों में है, लेकिन पावर क्या है इसमें, एक है, इसमें क्या है, दो है। और दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, ये दो है ना। एक और दो में कौन बड़ा होगा, दो ही तो होगा, तो वो इस पे चढ़ा देंगे। और ये देखिए तीन में जो है सबसे बड़ी पावर कौन है, ये दो है। यहाँ पे पावर एक था, यहाँ पे दो था, तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात कौन है, ये दो है ना। तो इस दो को इस पे चढ़ा दिया, तीन के पावर दो को ले लिया, ठीक है। जो बड़ी पावर्स होती हैं उनको हम ले लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। और फिर इनका आपस में कर देंगे गुणा, ठीक है। तो दो के पावर दो बराबर क्या होता है, वही दो गुणे दो यानी कि 4 हो जाता है। और गुणे तीन के पावर दो 9 हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। अब इनका गुणा करें क्या होगा, 4 9 36। तो ऐसे हो गया इनका एलसीएम, ये भी इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये हो गया गुणनखंड विधि। तो दो संख्याओं का कैसे हम निकाला, ये है क्या नाम है कि एलसीएम हमने कैसे निकाला गुणनखंड विधि से आपने देख लिया। अब जो तीन संख्याओं का निकालते हैं, तीन संख्याओं का देख लेते हैं। तीन संख्याओं का, जैसे 12 16 और 18 का चलिए निकालते हैं, ठीक है, का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ये रहा 12, ये रहा 16 और ये रहा 18। तो 12 का देखिए 2 दूनी 4 तिया 12। 16 का देखिए 2 के पावर 4 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और बराबर इसका 2 गुणे 9 होता है, 2 9 18। तो 9 को तोड़ देंगे 2 3 गुणे 3 में, ठीक। अच्छा, तो देखिए इसका कैसे निकाल लेंगे हम, पहले तो कॉमन ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये दो तीनों में कॉमन है, उतार लिया। फिर ये देखिए ये दो इन दोनों में कॉमन है, इसमें अब दो नहीं बचा, तो दो में कॉमन है तो इन दोनों को उतार लिया, ये गुणा कर देंगे, ये दो। अब देखिए अब ऊपर तीन बचा बस, अब तो कहीं दो कॉमन नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा ना, साइड बाय साइड कॉमन नहीं लेंगे, हमेशा ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए दो तो नहीं कुछ कॉमन बच रहा है कहीं, तो अब तीन तो बच रहा है कॉमन, तो ये रहा तीन, इस तीन से कॉमन, तो गुणे तीन उतार लिया। और कुछ नहीं कॉमन बच रहा है। अब कहीं भी जो है कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में कोई संख्या बची नहीं बची, तो ये गुणे किया। और ये बीच वाले में कोई संख्या बची, हाँ ये दो बचा और ये भी दो बचा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिया। और फिर नीचे कोई संख्या बची, हाँ ये 3 बचा, तो ये गुणे 3 कर लिया, बस। अब इनका आपस में हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 तिया 144। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका पावर मेथड से कैसे करेंगे, ये 12, ये 16, ये 18। तो 12 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड हमको पता ही है, 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना। चलिए तो ये यहाँ पे देखिए, अच्छा छोड़िए हटिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 था ना, और 16 में क्या था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 18 में क्या था 2 गुणे 3 गुणे 3 था, यही था ना। अब देखिए इसमें कैसे निकालना है हमें, यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं। तो 12 का क्या था, 2 का 2 बार गुणा है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3। ओह यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है क्या, हाँ चलिए दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 12 का क्या था, 2 का 2 बार गुणा था, इसलिए 2 के पावर 2 हो गया। अब 3 का एक ही बार गुणा, इसलिए 3 के पावर 1 हो गया। अब 16 में देखिए 2 का सीधे 4 बार गुणा था, तो इसमें 2 के पावर 4 हो गया। और 18 में क्या था, 2 का एक बार गुणा, 2 के पावर 1 हो गया, गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा हुआ है 3 से, तो 3 के पावर 2 हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब इसमें कॉमन ढूंढना है, तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में कॉमन देखिए 2 मिल जाएगा आपको, मिल गया सबसे पहले, तो 2 उतार लिया। फिर देखिए तीनों में और क्या कॉमन है, तो तीनों में तो नहीं कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, 12 और 18 वाले में, इन दोनों में ये 3 कॉमन है ना, ये 3 उतार लिया, गुणा कर लिया, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अच्छा अब पावर देखेंगे कौन सबसे बड़ी पावर है ना। लघुत्तम समापवर्त निकालने में हम बड़ी पावर को ढूंढते हैं। तो ये देखिए 2 में, इसमें 2 पावर है, इसमें 4 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो सबसे बड़ी पावर कौन है, ये 4 है ना, ये इसको उतार लिया। और देखिए इस 3 में देखिए सबसे बड़ी पावर कौन है, ये 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो ये बड़ी पावर 2 हुआ ना, इसको उतार लिया, सीधे बात। तो इसका आया 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। तो क्या होगा भाई, 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 का 4 बार गुणा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। और 3 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 9 होता है, गुणा कर दिया, और 16 9 144 होता है कि नहीं होता है। तो बस ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य,
ठीक। तो 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का आप सीख लिए, तो 4-5 संख्याओं का भी आप निकाल लेंगे और बढ़िया से बढ़िया कोई भी संख्या दे दे आप। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया तो सब निकाल लिया। अच्छा, 3 तरीका आप लोग सीखे हैं। सबसे पहला तरीका था ये वाला आपका, ये रहा ये गुणज वाला, जिसमें हम लोग गुणज निकाल के हम लोग कर रहे थे ना। गुणज वाला सबसे पहला आप लोग ये तरीका सीखे। फिर उसके बाद जो आप सीखे वो भाग विधि वाला, है ना। भाग विधि वाला में क्या था, भाग विधि से इसी पेज के पीछे मैं सिखाया हूं आपको, देखिए। ये रहा भाग विधि से 2 संख्याओं का एलसीएम आपने सीखा था और 3 संख्याओं का भी एलसीएम सीखा था। फिर उसके बाद आपने ये गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखा था, है ना। तो देखिए 3 विधि आप सीख चुके हैं। अब जो है इस पे आधारित जो है क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है ये, 6, 10 और 15 का लसा है। तो 6, 10 और 15 का लसा पूछा है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम भाग विधि से निकालेंगे, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो ये भाग विधि से इसके फॉर्मेट में मैंने रख दिया। तो देखिए 2 से सबसे पहले काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो ये कट जाएगी, ये 2 संख्या है ना। तो 2 तियां 6, 2 पचे 10, ये 3 बार कटा 6 और ये 5 बार कटा ये 10, है ना। ये 15 नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से कोई नहीं कटने वाला इसमें, तो 3 से अब विभाजित करेंगे। 3 एक कम 3, ये 5, 3 पचे 15। अब ना 2 से कटेगा ना 3 से कटने वाला कुछ बचा इसमें। अब 5 से कटे जाएंगे ये दोनों के दोनों, है ना। तो इन्हें 5 से काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। 1, 5 एक 5, 5 एक 5। तो अब जो है अब तीनों की जगह पर अब 1 बच गया लास्ट में ना। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको काटते रहेंगे, विभाजित करते रहेंगे, पकड़ पकड़ के बारी बारी सारी अभाज्य संख्याओं को से कोशिश करते रहेंगे इन्हें काटने का, ठीक है, विभाजित करने का। तो अब जो है 1 आ ही गया है, तो अब इनको नोट कर लें। 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करने में देखिए क्या आ रहा है, 2 तियां 6, 6 पचे 30, 30 आ गया। तो 30 है इन तीनों संख्याओं किनका, 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है इसकी, ये तीनों से विभाजित हो जाएगा। देखिए 6 पचे 30, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, है ना। यही होती है लघुत्तम समापवर्त की खासियत, ठीक है। चलिए तब, अच्छा हाँ, ये तो हो गया आपका वो भाग विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो ये था 6, ये 10 और 15 ना, इनका जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। तो 6 का होगा 2 गुणे 3, 10 का होगा 2 गुणे 5 और 15 का होगा 3 गुणे 5। पावर में लिख लें क्या, पावर वाला मेथड बहुत आसान है ना, इससे हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो 6 का होगा 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1, आपका 10 हो गया 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, और ये 15 का हो गया 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब ढूंढेंगे सारी संख्याओं को बारी बारी, इसमें अलग अलग संख्या हम ढूंढ लें। इसमें क्या है, 2 है और 3 है, नोट कर लिया, गुणा भी कर लिया। और क्या है, 5 है, गुणे 5 है। अलग अलग तरह की संख्या हम ढूंढ लिए इसमें, ठीक है। तो 2 और 3 और 5 ही मिला है, ठीक है। अब ये पूरे ग्रुप में हम ढूंढ, कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो पूरे ग्रुप में हम 2 को ढूंढेंगे। ये रहा 2, ये भी रहा 2, और कहीं 2 है नहीं, है ना। अच्छा, इस दोनों 2 में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, या फिर ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी घात क्या है इसमें बताइए। तो सबसे बड़ी घात तो 2 के पावर 1 ही है, और कुछ तो नहीं है कहीं, और 2 के पावर 2 तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इनका काम हो गया। फिर ये 3 है ना, 3 को ढूंढेंगे। ये रहे 3 और ये रहे 3। तो बताइए 3 की सबसे बड़ी घात इनमें क्या है, 1 ही है। 3 के पावर 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 3 के पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा है, और कहाँ है, और क्या ढूंढेंगे। अब अगला ये 5 ना, ये 5 को ढूंढेंगे। ये रहा 5 और ये रहा 5। इनमें जो है 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। अब 1 से बढ़ के तो कोई पावर नहीं है, तो उस 1 को नोट कर लेंगे, ठीक। अब इसको आप गुणा करेंगे। 2 के पावर 1 2 ही रहता है, 3 के पावर 1 3 ही रहता है, और 5 के पावर 1 क्या होगा, 5 ही रहेगा। गुणा करने पे 2 3 6 पचे 30 आएगा, है ना। तो यही इनका एलसीएम या लसा हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो लसा आपका निकल गया। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका ए है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
दूसरा क्या है, 8, 14 और 26 का लसा है। तो ये 8, 14 और 26 का पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं, फिर अभाज्य खंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 तिरैयम 26। फिर 2 से कटेगा कुछ, हाँ ये 4 कटेगा। एक ही संख्या भले कटे, काटते जाइए, पहले एक को निपटाइए फिर देखा जाएगा बाकी को। तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, ये 7 नहीं कटेगा लिख लिया, 13 भी नहीं कटेगा, इसको वापस से लिख लिया। फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2 एक कम 2, ये 7, ये 13। फिर अब 2 से कोई नहीं कटने वाला है, 3 से कोई नहीं कटने वाला है, और 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ये 7। सभी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। 1, 7 एक कम 7 आ तो रहा है में, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। और ये 7 से 13 नहीं कटेगा, तो ये 13 ऐसे ही लिख लिया। अब ये 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। चलिए ये आपका 13, ये 1, 1, 13 कम 13, क्लियर। तो अब इसको नोट कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56, और 56 गुणे 13 करेंगे हम, 56 गुणे 13 करेंगे, 13 छक्का 78, 7 13 पचे 65, 7 65 7 72 ना, हाँ ठीक है। 728 आ गया, इनका लसा आ गया, ठीक है। अब जो है वो से अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो आपका हो गया ये 8, ये हो गया 14, और आपका हो गया 26, है ना। तो आप 8 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, 14 का क्या होगा, 2 गुणे 7 हो गया, 26 का क्या होगा, 2 गुणे 13 हो गया। अच्छा, इसको 2 के पावर 3 लिख देंगे, दिख रहा होगा आपको। ये आपका हो गया 2 के पावर 1 गुणे 7 लिख दिया, 7 के पावर 1। ये हो गया आपका 2 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, क्लियर हो गया। यही चीज मैं यहाँ उतार ले रहा हूँ, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखें, इसमें पहले अलग अलग अंक कौन कौन से हैं, अलग अलग संख्याएं कौन सी हैं, वो हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें देखिए तीनों में 2 है, 2 लिख लिया, फिर कौन है 7 है, ये लिख लिया, फिर 13 लिख लिया, गुणा कर दिया। अब जो है मैक्सिमम पावर हम लोग ढूंढेंगे, मतलब अधिकतम घात किसमें है कौन सी, या सबसे बड़ी घात हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी पावर हम लोग ढूंढेंगे। ये 2 देखिए इसमें कौन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी है, तीनों में 2 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, ये 3 है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख लिया। 7 कहाँ है, ये रहा, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। 13 ये रहा, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर मतलब सबसे बड़ी घात। तो चलिए अब इनका गुणा करेंगे, तो 2 के पावर 3 बराबर 8, ये गुणे 7 के पावर 1 बराबर 7, गुणे 13 के पावर 1 बराबर 13, तो 8 सते 56 गुणे 13, और 56 का 13 में गुणा किया था हमने, तो कितना था 728 आया था, है ना। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका लसा हो गया, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को मैं दे दे रहा हूं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग अपने से कीजिए, आसान है। चलिए तीसरा भी मैं कर दे रहा हूं आप लोग के लिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ इसमें, है ना। तीसरा मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तीसरा में क्या है, आपके ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 30, 36 और 90 का एलसीएम पूछा है, 30, 36 और 90 का। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो है हम भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं, 2 से तीनों कट जाएंगे, तो 2 15 30, 2 18 दूनी 36 होता है ना 18 बार में, फिर ये 45 दूनी 90 होता है तो 45 बार में, फिर 2 से ये 18 कट जाएगा, 2 15, ये दोनों 18, ये 45। अब 2 से कटने वाला कुछ नहीं बचा, 3 से कट जाएंगे सब, 3 पच्चे 15, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 15 3 45। फिर 3 से दोनों ये कटेंगे, 3, ये 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 2 और 3 से कुछ नहीं कटने वाला बचा, 5 से कटने वाला बचा, तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 1 1। अब इनको नोट कर लें इधर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। चाहे ऐसे नोट कर सकते हैं, 2 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा, ये 5 का 1 बार गुणा, तो आपका हो गया 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, ठीक है। ये 2 के पावर 2, 4 गुणे 3 के पावर 2, 9 गुणे 5, 4 9 36, और 36 बचे, 5 6 30, 3 बचा, 5 या 15 3 18, 36 बचे 180,
चाहे यहाँ पे ऐसे गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 पचे 180। ठीक, जो आपको सुविधा दे। जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो क्या था, 30 था, 36 था और क्या था, 90 था। तो सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 30 का 15 दूनी 30 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। 36 का 6 छक 36 होता है, या 4 9 36, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 90 का 45 दूनी 90 होता है, तो 2 गुणे 15 तियां 45, 5 9 45, अच्छा 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक ठीक है। तो अब जो है इसमें अलग अलग तरह के हम अंक छांटना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये 2 3 और 5 छांट लिया मैंने, 2 3 और 5। 2 3 5 से हट के और कोई संख्या है क्या इसमें? इसमें 2 3 5, इसमें 2 और 3 है सिर्फ, इसमें 2 3 5 है, इनसे हट के कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनको पावर में जरा कन्वर्ट कर लें। 30 का क्या होगा, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, 2 का 2 बार गुणा हुआ है, तो 36 वाले में 2 का पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अच्छा, 90 वाले में 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। बस अब छटनी छांट लेंगे हम लोग अच्छे से। अब 2 3 5 यही तीन संख्याएं मिल रही ना, इनमें यही तीन संख्याएं कॉमन है, हर लाइन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, टोटल जो जितनी संख्या आपको दिख रही है इसमें बस 2 3 और 5 ही मिल रही हैं आपको। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। ठीक, अब गुणा करके कोई रिजल्ट लिखने से पहले हम एक काम करेंगे कि पावर्स ढूंढ लेंगे, मैक्सिमम पावर। जैसे 2 है, 2 को हम इसमें ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है 2। तो ये रहा पहली लाइन में, ये 2 रहा दूसरी लाइन में, ये और ये तीसरी लाइन में। अच्छा, तीनों के पावर क्या है, यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 1। इसमें जो मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, ये है 2 के पावर 2 वाली। तो 2 के पावर 2 यहाँ चढ़ा दिया। ठीक है, अब 3 को ढूंढ लेते हैं। 3 देखिए तीनों लाइन में है, ये रहा ये और ये। इसमें जो है सबसे बड़ी पावर क्या है 3 के, यही 2 है। देखिए यहाँ पे भी 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। तो मैक्सिमम पावर 3 का क्या है, 3 के पावर 2 है। और 5 भी देखिए ये रहे और ये रहे, सबसे पहले 30 वाले में और 90 वाले में। इसमें 5 की पावर 1 दोनों में है, तो 5 की मैक्सिमम पावर इसमें 1 रहा। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं। 2 के पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, गुणे 3 के पावर 2 9 होगा, गुणे 5 के पावर 1 5 ही होगा। ठीक, 4 9 36 और 36 पचे 180 होगा। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया इनका लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, अब जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कीजिए। जैसे ये चौथा है, 25 50 75 का लसा निकालिए। ठीक, पांचवा है, ये 4 अंकों का लसा है, 4 अंकों का लसा आराम से आप निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। पांचवा आप खुद कीजिएगा। उससे उसके बाद जो है ये छठा है, 7 14 28 56 128। ये 5 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, इसको मैं बता दे रहा हूं। और ये चौथा, ये जो 4 संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्त है, एक बड़ा सा देख के मैं बता दूंगा, फिर आप सारा सारा क्वेश्चन खुद से कर डालिएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए छठा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, 7 14 28 56 और 128 का है ना। तो 7 14 था ना, सॉरी यार, 7 14 28 56 128 का निकालना था एलसीएम। ये रहा भाग विधि। इसमें देखिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम कोशिश करेंगे। तो 2 से 7 कटेगा नहीं, लिख दिया 2 7 14, फिर 2 14 28, फिर 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 6 12 2 चौके 8। फिर 2 से काटना शुरू करेंगे, ये 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 7 14, फिर 14 दूनी 28 होता है, तो 2 1 कम 2 2 चौके 8। फिर ये आपका 2 3 6 2 दूनी 4 32 बार में। फिर ये आपका 2 से फिर कटेगा ये 32, जब तक ये कटता रहेगा तब तक हम 2 से ही काटते चले जाएंगे। ठीक, तो ये 7 7 7 2 7 14 16 दूनी 32, 2 16 32। ठीक, इसमें देखिए ऐसे चलता है ना, 2 7 14 2 14 28 2 28 56 2 64 128, ऐसे करके चलता है। अब फिर ये 16 2 से कट रहा है, तो ये 7 7 फ्रेम में आ रहा है क्या,
चलिए अब आएगा। फिर ये 7, फिर 7, फिर 2 8 16, फिर 2 से 7 7, 2 चौके 8, 7 ऐसे उतर रहा है। थोड़ा इरिटेटिंग क्या पता लगे, लेकिन इरिटेट ना होइएगा, है ना, कि अरे यार ये 7 क्यों उतार रहे हैं, ये नहीं कि 7 से काट दें। नहीं भाई, अभी नहीं काटेंगे हम, है ना। 7 7, जब तक इनका काम ना निपट जाए। 2 से 2 एक कम 2, ठीक। अब 7 से काटेंगे, इकट्ठे कट जाएगा। 7 से कटेगा, ये सब का 7 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। तो आखिरी में 7 से सारी संख्याएं विभाजित हो गई, है ना, सब में 1 बच गया। अब इनका जो है आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ 2 का कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार गुणा है। 2 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 1, 7 एक बार गुणा है ना। बस आप देखिए, आपको एक काम मैं दे रहा हूँ। 2 के पावर 1 बराबर क्या होगा, फिर 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा, ऐसे करके 2 के पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो ये 2 के पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 के पावर 7 बराबर क्या होगा, तो 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है। तो 2 के पावर 7 बराबर 64 दूनी 128 होगा, ठीक। तो 2 के पावर 7 बराबर 128। अरे यार कितनी जल्दी। एक तो यहाँ कोई कबाड़ा बेचने आ रहा है, कोई सब्जी बेचने आ रहा है, कोई कुछ। सबको अपना करियर मेरी गली में बनाना है। सब अपना प्रोडक्ट यहीं बेचेंगे। तो देखिए 2 के पावर 7 बराबर 128 हुआ है ना, मतलब कि 2 का ये इतनी बार 7 बार गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 हो गया ना। और 128 का 7 में गुणा करना है। तो 7 8 56 का 6 हासिल बच गया 5। फिर 7 दूनी 14, 14 5 19 का 9 हासिल बचा 1, 7 एकम 7 1 8। तो 896 होगा इसका एलसीएम। समझ गए आप, यानी लसा इसका कितना होगा 896। तो क्लियर हो गया। ये हो गया आपका भाग विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप निकालने चलेंगे तो निकालते हैं भाई, उसको भी निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए ये कहाँ निकालें, यही निकाल लेते हैं। 7 14 28, बस एक फ्रेम में आ जाइए। 28 के बाद 56, 56 के बाद 128, ठीक। 7 का भैया अभाज्य गुणनखंड आप निकालने चलेंगे तो 7 खुद ही अभाज्य संख्या, तो 7 का 7 ही लिखेंगे। 14 का 2 गुणे 7 लिखेंगे। 28, 4 7 28 होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 7। 56, 28 दूनी 56 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 से 28 हो गया। और 28 दूनी 56 होता है ना, तो यार यहाँ पे तो 2 गुणे आगे 2 का गुणा कर देना, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। 28 का 2 के पावर 7 होता है, तो 2 का 7 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक। चलिए और इन सब का जो है, इन सबको पावर में कन्वर्ट कर लें। 7 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 का 2 बार गुणा हुआ है ना, गुणे 7 के पावर 1। इसमें 2 के पावर 3, देखिए 2 का 3 बार गुणा हुआ कि नहीं, गुणे 7 के पावर 1। और इसमें 2 का देखिए सीधे 7 बार गुणा हुआ है, तो 2 के पावर 7। बस अब इसमें जो है अलग अलग तरह की संख्याएं हम छाट लें। तो इसमें देखिए आपको 7 पहले मिल रहा है, और इसमें आपको 2 भी मिल रहा है। इसमें 2 और 7 है, तो 2 और 7 हमने लिखा हुआ है। इसमें भी 2 और 7 है, इसमें भी 2 और 7 है, और इसमें सिर्फ 2 है, ठीक है, लिख लिया। तो 2 और 7 ही 2 संख्याएं मिली जो इन सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्याएं हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्याएं हैं। अब जो इनके पावर को पकड़ते हैं, तो 2 देखिए कहाँ कहाँ है, ये रहा, ये सब एक लाइन से सब 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें हम पकड़ेंगे मैक्सिमम पावर को, सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी घात को। तो क्या है, 2 के पावर 7 है ना, ये सबसे बड़ी घात क्या आया 7, सबसे बड़ी पावर 7 आ गई। अब 7 को पकड़ेंगे। 7 में देखिए सब में जो है पावर 1 ही है ना, सब में 7 की घात क्या है 1 है ना, देखिए। तो बस 7 के पावर 1 पकड़ लिया। तो बस यहाँ पे आया आपका 2 के पावर 7 गुणे
7 के पावर 1 यानी कि 7 होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 7 कितना होगा? 2 के पावर 7 वही 2 का 7वां गुणा, तो वही 128 हो जाएगा। आप कर लेंगे गुणा, 128 गुणे 7 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 128 में 7 का, तो आपका 896 हो जाएगा। 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। तो यही उसका हो गया लस अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना? क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये आपके स्क्रीन पे मैं और बचे हुए सारे क्वेश्चन दे दूंगा लसा निकालने के लिए, आप इनका लसा निकाल लीजिएगा। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब एक काम कर रहा हूँ, एक ही पार्ट रहने दे रहा हूँ, ये इसको पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ इस चैप्टर को, और अगले जो है पार्ट में मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ठीक है, थोड़ा जिसमें नहीं लिख के आता है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है, इस टाइप का क्वेश्चन वो अगले पार्ट में मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।